माई स्टेप हस्बैंड एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करते। लैंजन अपने घर में जाता है, माँ की विला में जाता है और जाके कहता है मॉम मॉम आप कहाँ हैं, वेयर आर यू मॉम 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 करके चिल्ला रहा होता है। और उसकी मॉम ऊपर से कॉफ़ी का कप नीचे फेंक के बोलती आई एम देयर, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, टेल मी नाउ, वाई आर यू शॉटिंग करके बोलती है। तो बोलता है मॉम डोंट टेल मी, ये सब आपने किया था, वाई माँ वाई। तो वो बोलती है कम ऑन लैंजन, क्या तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, किसी ने कहा और तुमने मान लिया, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है ये सब मैं कर सकती हूँ। माँ आई नो एवरीथिंग। आपको वी वुजान पसंद नहीं था, आपको यानली पसंद नहीं थी, आपने उन दोनों को रास्ते से हटा देने की कोशिश की, मेरे बेबी को भी आपने ही किडनैप किया था। तो बोलते रियली, जाओ पुलिस को लेके आओ, उससे पहले सबूत लेके आना और फिर मुझसे बात करना। गार्ड धक्के मार के इसे बाहर निकाल दो। माँ आप बहुत पछताएंगी, माँ आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है आपको जीसस क्राइस्ट से डरना चाहिए, आपको गॉड पनिश करेगा, आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर करो। बोले नहीं, सबसे पहले पनिश वी वुजान को लगना चाहिए था। यानली ने गलती की थी, तुमको मुझसे दूर कर दिया था, गॉड ने उसको इस दुनिया से उठा लिया। अब वी वुजान की बारी है, गॉड उसे पनिश करेगा। मुझे क्यों पनिश करेगा, मैंने कौन सा तुम्हारे बेटे को उठाया है या मैंने उसके साथ कुछ गलत करवाया, मैंने इससे कुछ नहीं करा है। दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जेबुजुन का तुम्हारे प्रति प्यार और उसका अपनापन और तुम्हारा उसका हेल्प करना पसंद नहीं है। माँ जो कहती है तुम्हें वो करना चाहिए। तुमने ज़िद किया, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, ये कभी मत भूलना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, कई तकलीफ़ों का सामना करके इस बिज़नेस को खड़ा किया। चाहती तो मैं एक शादी और कर सकती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें और मियान मियान को दोनों 100% दिया। तुम अपनी लाइफ में ही बिजी हो, उस वी वुजान के पीछे ही पागल हो। वेंची तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है, उसके पीछे रहना चाहिए, वो बात नहीं है तुम्हें तो बस हम लोग बुरे लगते, बस दुनिया में सिर्फ वी वुजान ही तुम्हें अच्छा लगता है, उसी से तुम्हें प्यार है। माँ से तो नफरत है और अपनी वाइफ वेंचिंग से भी नफरत है। पहले तुमने उससे शादी कर ली वेंचिंग से, ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसकी बहन से तुमने, उसके भाई से तुमने शादी कर ली, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी। उसके बाद में फिर अपनी मर्जी से तुम वी वुजान को भी डिवोर्स दे दिया, उसके बाद तुमने वेंचिंग से शादी कर ली। अब तुम वापस वी वुजान के पास में क्या पूरी गलतियों का जिम्मेदार, उसके खून का, उसके मर्डर का या जो कुछ भी उसके साथ बुरा हो रहा मेरी तरफ डाल रहे हो। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें वेंचिंग के साथ रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, लेकिन मेरे घर में आके मेरे ऊपर चिल्लाने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। पहले सबूत लेके आओ, उसके बाद में बात करना। और वाकई में गॉड की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, गॉड होगा तो मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। और बोलता ठीक है माम, अब मैं गॉड के ऊपर छोड़ देता हूँ और सबूत ढूंढना शुरू कर देता हूँ। जिस दिन मेरे हाथ में पक्के सबूत मिल गए, याद रखिएगा मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात बोल के अपने कार में बैठ के चला जाता है और वी वुजान पीछे कार में बैठा रहता है। और आगे जाने के बाद में एक रेस्टोरेंट में वो लोग कार रुकते हैं और लैंजन अपने बालों को पकड़ के खींच के बहुत जोर जोर से खींच रहा होता है। और वी बोलता है लैंजन ऐसा करना बंद करो। और थोड़ी देर में वी वुजान सॉरी गाइस, थोड़ी देर में नी हुसैन का कॉल आता है और बोलता है वी तुम कहाँ हो, छोटा बेबी दूध के लिए बहुत परेशान हो रहा है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। और आयान को भी बहुत फीवर है, जिंगलिंग बहुत परेशान हो रहा है, रो रहा है, उसे भूख लगी है। मुझे समझ नहीं चलती। ओके ओके कि मैं आ रही हूँ निशन तुम्हारे घर में, प्लीज़ 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 एक आधा घंटा देखो मैं आ रही हूँ। तो बोलता है हाँ बोलता है। और थोड़ी देर में वो लोग घर पहुँच जब जाते हैं तो लैंजन देखता है हमारे आयान को बहुत ज़्यादा फीवर रहता है और वो भी फीवर में तड़प रहा होता है। और वो बोलता है क्या हुआ इसे नी हुसैन। तो बोलता है पता नहीं क्या हुआ, मामा मामा बोल रहा था, कुछ भयंकर सपने देख रहा था, कुछ डर लग रहा था, डरावने ड्रीम्स देख रहा है शायद। जब मैंने चेक किया देखा तो इसको बहुत फीवर था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। और उसके बाद में ये बेबी भी बहुत रो रहा था। और बोलती है आयम्मा कहाँ, बोलती नहीं वो अब भी गई यहाँ से, डॉक्टर को लाने गई है। थोड़ी देर में देखते हैं आयम्मा आती है डॉक्टर को लेके और डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को फीवर है, शायद अकेलापन और डर की वजह से बच्चे के साथ क्या कुछ ऐसा बुरा हुआ, किसी ने बच्चे को डराया है शायद, इसलिए बच्चा ऐसा डर गया। और हमारा 6-7 साल का जो आयान होता है बहुत काँप रहा होता है, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो, मुझे हर्ट मत करो। और लैंजन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है दादी मुझे मत मारो, दादी दादी प्लीज़ मुझे मत मारो। थोड़ी देर में वो चिल्लाता है और वो उठ जाता है और बोलता है फादर, बोलता है, फादर के गले लग जाता है। और लैंजन बोलता है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम्हें किसने हर्ट किया बेटा, अपने फादर को बताओ, फादर उसे पनिश करेंगे बेटा, डोंट बी, मत डरो बेटा, मत डरो बेटा, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर मम ऑल्सो देयर फॉर यू बेटा बोलता है। तो बोलता है मामा दादी ने मुझे बहुत मारा था, दादी ने मुझे बहुत मारा, मुझे कहा कि मुझे मर जाना चाहिए,
मेरी वजह से उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनका बेटा भी मेरी मम्मा की वजह से छोड़ के चला गया, और फिर आपकी दूसरी मम्मा भी बहुत बुरी है, उनके वजह से वापस फादर उनको छोड़ के चले गए। मुझे और मेरे छोटे भाई को, मेरी मामा को, हम तीनों को अपने फर्स्ट वाली मामा के पास चले जाना चाहिए। हमें वहाँ चले जाना चाहिए मामा, हम लोग लाइफ डिज़र्व नहीं करते हैं। ग्रैंड मदर ने कहा हम तीनों को मर जाना चाहिए। अगर वाकई में तुम अपने ग्रैंड मदर से प्यार करते हो तो तुम तीनों सुसाइड कर लो, और मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा जब मैं हैप्पी रहूँगी। माँ मैं बहुत डर गया माँ। और वो लेंजर पकड़ के उसकी आंखों से आंसू जाता है, और वो खामोश हो जाता है और अपनी आंखों का आंसू पोंछ देता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारे छोटे अयान को एक ग्लूकोज का लगाया गया था उसके बॉडी में, और डॉक्टर बोलता है इन्हें ग्लूकोज चढ़ने दीजिए, बच्चा काफ़ी डर चुका है, आई थिंक ये खाना वाना तो खाएगा नहीं, तो इसका ध्यान रखिए लेंजन, और ये बच्चे को उन इंसानों से दूर रखिए जिनसे ये बहुत डरता है। और विंग को बोलता है विंग तुम्हारा छोटा बेबी को भी लाइट फीवर है, शायद उसको भी मैं एक छोटा सा क्या बोलते हैं इंजेक्शन तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा ही है, 6-7 महीने का ही है, तो मैं उसे छोटी सी गोली दे देता हूँ, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम उसे जब मिल्क फीड कराओगे तो उसे क्या बोलते हैं ये खिला देना दूध में मिला के। तो बोलता है डॉक्टर क्या मैं उसे फिट करा सकता हूँ? बोलता ऑफ कोर्स तुम फिट करा सकते हो। तो बोलता ओके डॉक्टर, बोलता है और वो थोड़ी देर के बाद में वो दवा खा लेता है और वो उसको फिट करने लगता है, और लेंजन पीछे बैठा रहता है। विंग तुम फिट करा पाओगे या? मैं बॉटन बोलता है नहीं लेंजर मुझे मिल्क आ रहा है। गाइज मैं आपको बता दूँ इसमें छोटा हमारा जो व्यू जो है ना उसे थोड़े चेस्ट आते हैं बेबी को कैरी करने के बाद में, और फिर उसकी डिलीवरी के बाद में उसको मिल्क भी आता है, यानी थोड़ी उसकी बॉडी जो रहती है वो थोड़ी हमारी वुमेंस जैसी होती है, तो उसको थोड़ा सा चेस्ट भी आता है और उसमें थोड़ा मिल्क भी आता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो दूध पीने के बाद में वो अपने कपड़ों को थोड़ा अच्छा करके और उस दोनों बच्चों को वहाँ सुला देता है। और न्यूसन बोलता है कि फ़ोन आता है न्यूसन का, मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा वर्क है, मैं बाद में आता हूँ। विंग बोलता है तो बोलता है बाय बोलता है। और न्यूसन को हमारा विभूजान बोलता है हॉस्पिटल में जाते समय प्लीज़ मेरे फादर को चेक कर लो ना, मैं शायद आज आ नहीं पाऊँगा, बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब है और लेंजन की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिख रही। तो बोलता तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लेता हूँ। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो न्यूसन अपने बड़े भाई को बोलता है ब्रदर नी मुंजी आप क्या मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? तो बोलता है हाँ बोलो। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी मीटिंग है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए ना, हमारे व्यूजान के जो कज़न ब्रदर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी वो लेंजन के कज़न ब्रदर हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिए ना। तो नी मुंजी बोलता ओके मैं देख लूँगा। और वो थोड़ा फ्रूट्स और लेके जाने के बाद वहाँ गुलदस्ता लेके जाते हैं फूल का बुके, और जाके वहाँ बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे एक पेशेंट है, क्या बोलते हैं जेबुजुन नाम का, आप मुझे दिखा सकते हैं कि वो कहाँ है? तो बोलता आप कौन है? बोलते मैं वांगीवो और व्यूजान का रिश्तेदार हूँ, मैं उनसे मिलने आज उनके पास वक्त नहीं। तो बोलता ऑफ कोर्स। और बोलते ये व्यूजान के फादर है और वो थोड़े जाएंगे आप आगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं जेबुजुन है वहाँ पे। तो बोलता ओके थैंक यू बोलता है। और वहाँ जाके जब उसके फादर के पास बैठता है तो बोलता अंकल आप अभी कैसे? बोलता ठीक हूँ बेटा, पता नहीं वो कौन गुंडे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी हर्ट किया, मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के मेरे पाँव की हड्डी तोड़ दी जिससे मैं लाइफ लॉन्ग चल ना सकूँ बेटा। और ये बात बोल के वो रोते तो नहीं मुझे बोलते नो नो अंकल प्लीज़ डोंट क्राई, आपको स्ट्रांग बनना होगा, विंग की हेल्प करनी होगी, उसके लाइफ में बहुत अप डाउन चल रहा है। तो बोलता है जैसे कि ज़बरदस्ती बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया था, वीवुजान का डिवोर्स करवा दिया, लेंजन की शादी विंचिंग से करा दी। तो बोलता क्या? बोलता हाँ ये सब। तो विंग के फादर बोलते हैं ज़रूर ये मैडम यू का ही काम, ये ज़रूर ये मैडम लैंड का काम होगा, उनका ही काम होगा। और पीछे से मैडम यू आती है, बोलती कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मैडम क्या बोलते हैं लैंड कोई अच्छी औरत नहीं, वो मेरे बच्चे को नहीं के, लेकिन आपके बेटे को कहाँ समझ में आई बात, बदला लेने के चक्कर में वो कर गया। बोलता है प्लीज़ मैडम आप ऐसा मत कीजिए। बोलती मैं क्यों ना कहूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये देख के कि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की हालत ये हो गई है। यानी को मैंने बचपन से देखा था, वो कितने तकलीफ़ों में पड़ी बड़ी है, और आपके बेटा वीवुजान को भी देखा, वो भी बहुत अच्छा बच्चा था। मुझे कभी कभी बहुत गिल्ट फील होता है कि क्या बोलते हैं मेरी बहन ने आपसे शादी कर ली है और ये दो बच्चों को कितने प्यार से और तमीज़ से उसने पाला पोसा बड़ा किया। उसके जाने के बाद में तब से मैं देख रही हूँ आपको जीजा, आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है। तो बोलता हाँ मैडम यू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी? बोलती मेरी तबीयत ठीक है, मेरा बेटा चैन लंदन से आ गया था तो वो कुछ सामान लेके आया था, कुछ फूड लेके आया था, मैंने सोचा मैं भी आपकी तबीयत देखने के लिए हॉस्पिटल में आ गई, ये मैं आपके लिए लाई लोटस सूप, आपको बहुत पसंद है ना। और थोड़ी देर में चैन आके बोलता अरे अंकल ये कैसा हुआ आपके साथ? बोलता कुछ नहीं बेटा ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलता अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी इंक्वायरी करवाऊंगा, मैडम लैंड के ऊपर इंक्वायरी करवाता हूँ, कुछ सबूत मिल जाएंगे तो हम उन्हें जेल में भिजवा सकते हैं।
तो और थोड़ी देर में कॉल आता है विंग को, बोलता है कि विंग क्या बोलते हैं, वेंचिंग मेरे साथ आ रही है इंटीमेट होने के लिए होटल नंबर 315 में, तो तुम अगर आना चाहो तो आ सकते हो। वीडियो मैंने एक रिकॉर्डिंग कैमरा यहाँ रखा है, तुम चाहो तो लाइव सेशन देख के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बोलते हैं ठीक है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि शुशे वहाँ पे रंगीन मिजाज में बैठा होता है और वेंचिंग आई होती है और बोलती कि क्यों बुलाया, बोलता अजीब है, लास्ट बार, उसके बाद में कभी नहीं बोलूँगा। तो बोलती पक्का ना, बोलती पक्का। अब धीरे धीरे वो वेंचिंग के कपड़े ऊपर के टॉप निकाल रहा होता है और उसे पैशनेटली किस कर रहा होता है शुशे, और उनका रोमांस थोड़ा चल रहा होता है। और जो हमारी वेंचिंग होती है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गई होती है, अपने पूरे कपड़े निकाल से नेकिड होके शुशे के पूरे कपड़े निकाल देती है और उसके लोअर पार्ट को अपने छेद के अंदर इंसर्ट कर लेती है और बोलती है आओ ऊपर और मुझे ज़ोर से प्यार करो जल्दी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मेरा पति बास्टर्ड तो कुछ करने के काम नहीं है। अच्छा, इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर अपने दिल को सुकून तो कर सकती हूँ। और थोड़ी देर के बाद में देखते हैं उन दोनों का लाइव सेशन चल रहा होता है और यहाँ पे लैंजन देख के आंखें बंद कर लेता है, ये किसी बोथर की औरत से भी गई गुजरी है बताते हैं। और थोड़ी देर में दिखाते हैं मीडिया पूरी लाइव सेक्शन देख रही होती है, वेंचाओ और वेन रोहान भी ये देख के अपनी आंखें बंद कर लेते, सेल को तोड़ देते। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है शुशे का तो मुँह नहीं दिखता क्योंकि वो कोई प्लान से ही रखा होता है, और विंचिंग का तो पूरा बॉडी नेकेड उसका सेक्स करना दिखाते। 4 घंटे की सेशन के बाद में दिखाया जाता है, ये लोग कंप्लीट हो जाते हैं और शुशे वहाँ पे एक नोट छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वो अपने कपड़े उपड़े पहन के अपना सेल लेके चला जाता है। और विंग को बोलता है विंग, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है तो मुझे हर एक चीज़ से दूर रखना और मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी सी रकम दे सकते? तो बोलती है हाँ ठीक है। और लैंजन को बोलता, तो लैंजन बोलता है ठीक है। और लैंजन 20 लाख रुपये बोलता है मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ का पता भेज देना, जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं भेज दूँगा, बस याद रखना अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बोलता नहीं, वेंचाओ वेन रोहान मुझे ढूंढने लग रहा है इसलिए मुझे यहाँ से भागना है। तो ठीक है बोलता है और वो टिकट लेके वहाँ से थाईलैंड चला जाता है शुशे। अब यहाँ से हमारे वेंचिंग की तरफ का दिखाया जाता है कि वो नेकेड ब्लैंकेट के ऊपर ब्लैंकेट डाल के बेड में लेटी होती है 315 रूम में, और वहाँ से पुलिस आती है और उसे पकड़ते बोलते चलो उठो उठो, बहुत हो गया तुम्हारा लोगों के साथ गंदे गंदे काम करना और धंधा करके पैसे कमाना, उठो उठो। बोलते क्या बकवास कर रहे? बोलता बकवास नहीं, ये देखो पूरे मीडिया में तुम्हारा ही बहुत फेमस हो गई हो तुम तो। और जब वो दिखती तो वो बोलती कि ये क्या हो गया, बोलती हाँ उठो उठो जल्दी उठो जल्दी। तो और वो कपड़े चेंज करके कपड़े पहनने के बाद पुलिस उसको लेके जाती है, उसके मुंह में एक दुपट्टा रख देती है और पूरे मीडिया में दिखा रहे थे वेंचाओ और वेन रोहान इज्जत की तार तार हो गई होती है। और म्यान बोलती छी वेंचाओ, तुम्हारी बहन इतनी गंदी कैसे हो सकती है, छी मुझे ऐसे इंसान के साथ में नहीं रहना है। और वो अपने घर जाती तो वेंचाओ उसका हाथ पकड़ के 2-3 झापड़ मारता है, बोलती बकवास मत करो दफ़ा हो जाए। तो बोलती क्या कर रहे हो तुम, भूल गए हो शायद मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और उसे बोलता मेरा बच्चा मेरी मर्जी है, उसे खींच के झापड़ मारता। और मैडम लैंड आती है वहाँ पे और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मारने के लिए, भी ऐसी हालत में। और वो वेंचाओ को खींच के 2 झापड़ मारने वाले हो तो वेन रोहान हाथ पकड़ के धक्का मार के वह नीचे गिरा देता। बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठा रहे हो, गिरी हुई औरत तुम जैसी हो, तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर भी ऐसा। बोलते तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, देखो वीडियो पूरी दुनिया देख रही है उसके लव सेशन की रिपोर्ट, बहुत अच्छी कर रही है तुम्हारी बेटी, मेरे ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही झगड़ा गिगड़ा हो रहा होता है और यहाँ से भी पता चलता है वेंचाओ गोली लेके म्यान को गोली मार देता है और वेन रोहान मैडम लैंड को गोली मारता, बोलता अपनी प्रॉपर्टी के इसमें साइन कर लो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो 2 गोली उनके राइट और लेफ्ट पाँव में मार देता है और वो चिल्लाती है जोर से और यहाँ से बोलती मैं तुमसे बदला लूँगी, ज़रूर बदला लूँगी। तो बोलता हाँ ऑफकोर्स बदला ज़रूर ले लेना, लेकिन पहले अपनी जान तो बचा लो। और यहाँ से दिखाया जाता है मैडम लोग के इमरजेंसी लेके आया जाता हॉस्पिटल में और वहाँ से म्यान को भी लेके आया जाता है और लैंजन को कॉल जाता तो लैंजन भाग के आता है और बोलता है डॉक्टर कैसी है मेरी छोटी बहन और मेरी माँ। तो बोलता है कि सॉरी आपकी बहन का बच्चे को तो हम बचा नहीं पाए क्योंकि गोली उनके बच्चों को लगी थी, हमने सर्जरी तो कर दी है लेकिन बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ क्योंकि बच्चे को गोली लग गई थी। और ये बात सुन के आंखें बंद कर लेता है। अब म्यान को 4 घंटे बाद में होश आता है और मैडम लैंड वहाँ 2 घंटे के बाद जब होश आता है तो रो रही होती है, उनके दोनों पाँव में चोट लग गई होती है यानी पिस्टल लगी होती है तो उनको ऑपरेशन करना पड़ा होता है। और उनका जो पाँव होता है डॉक्टर बोलता है सॉरी हमने आपका पाँव को काटना पड़ा। बोलते क्या बकवास कर रहे, बोलता है हाँ मैडम आपकी हड्डी के बीच में लग गया था और पॉइजन काफ़ी फैल गया था इसलिए हमने आपका एक पाँव रख दिया और एक पाँव काट दिया क्योंकि अगर आप ना काटते तो आप जिंदा नहीं होती। और वो बोलता है आपको अब हमेशा के लिए व्हील चेयर में ही रहना पड़ेगा। और वो बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है एक हफ्ता कंप्लीट हो गया होता है और लैंजन और विभूषण जब साथ आ रहे होते हैं तो
मैडम लैंड बोलती कि अब तो तुम खुश हो ना, तुम तो यही चाहते थे ना, और उसका लोटस सूप उसके मुंह पे फेंक देती। तो बोलता माँ अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, आप इस तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने कहा था ना तुमसे सबूत लेके आने के बाद ही बात करता। तो बोलता ठीक है माँ, सबूत ये रहा, ये देख लीजिए। और वो वीडियो दिखाता है और वो कॉल भी ट्रैक करके बताता है, ये देखिए माँ ये सब है, और शूशे ने मुझे सब कुछ बता दिया, वेंचिंग ने मेरे साथ क्या क्या किया था। वो पूरा लेके रखता है और बोलता है क्या अब आप बता दीजिएगा कि आपको जेल में जाना है या क्या जाना है। मैं अपने वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में यहाँ से जा रहा हूँ। और विभूजान के फादर बोलते हैं तुमने मेरे को गुंडों से पिटवा के ये लंगड़ा करवाया था ना, शुक्र करो मेरा तो पाँव है, आज नहीं तो कल मैं नहीं भी चल सकता, लेकिन अपने पाँव में तो हूँ, अपने पाँव को देख सकता हूँ। लेकिन तुम देखो, इतना पैसा होने के बाद भी भगवान ने तुम्हें अच्छा तकलीफ दिया, तुम्हें एक पाँव से लंगड़ा कर दिया, एक पाँव तुम्हारा काट दिया, यही तुम्हारे कर्मों की सज़ा है तुम्हारे को। और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया था ना, इसलिए देखो भगवान ने उसके बच्चे को ही ले लिया। तुम्हारी जैसी औरत के बच्चों के साथ में यही बुरा होता है, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। बात बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि मैडम लैंड पकड़ के रो रही होती है। मैडम लैंड रो रही होती हैं और वेंचिंग को भी पुलिस स्टेशन में जाके मिलती हैं और बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या थोड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अपने शरीर का जो जलन जल रहा था थोड़ा रुक जाती तो शायद तुम लैंजन के साथ बेड में होती, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत गई गुजरी। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचिंग चिल्ला के पानी की एक बॉटल होती है जो उनके मुँह पे मारती है, बोलती मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद देख तू कितनी अच्छी है, किसी और के शादीशुदा होने के बाद भी तूने लैंजन के फादर से शादी की, क्या तेरा चिट्ठा बुट्ठा मुझे नहीं पता, मेरे फादर को बहुत अच्छे से पता है तेरे बारे में, तेरा करैक्टर क्या है, जेबुजुन तेरा अपना बेटा है, तू तो उनकी भी सगी नहीं है, तू तो इतनी गिरी हुई है कि अपने दोनों बेटों को बुरा कर रही है, दोनों का जीवन बर्बाद कर रही है, अपने बड़े बेटे को तूने कोमा में पहुंचा दिया, थूक देती है उसके मुंह में, बोलती तुम्हारी जैसी घटिया माँ तो ढूंढने से भी नहीं मिली, किस बात पे घमंड है, तेरे यही करनों की सज़ा में तो तेरे को लंगड़ी हो गई, अब तो एक हैंडीपैक हुई, एक अपाहिज हो गई है, तुझे तो अपने आप को मार लेना चाहिए। और वो बहुत कुछ सुनाती है, मैडम ने की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती अच्छा हुआ तू मेरी बहू नहीं बनी, अब तुझे डिवोर्स देना, बोलती हैं तेरे जैसे नामर्द बेटे के साथ और तेरे जैसी घटिया औरत को कौन सास बनाना चाहता। मैंने बहुत पहले वकील से तलाक पेपर साइन करके लैंजन को भेज दिया, उसने मुझे डिवोर्स भी दे दिया है, एनिमल के तौर में उसने 10 करोड़ रुपए मुझे दे दिया, मैं उसके साथ उसे छोड़ के अपने लाइफ से दूर चली जाऊँगी, जिसके साथ मैं सो रही थी शूशे के साथ उसी से शादी कर लूँगी। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है शूशे वहाँ आ जाता है, बोलता है वेंची मुझे माफ़ कर दो, मैंने इनके कहने पर वो सब किया था, बोलती कोई बात नहीं, और अपने लॉयर को लेके आता, वेंची को जमानत में रिहा कर दे और वेंची को लेके थाईलैंड चला जाता है और वहाँ पे जाके विंचिंग से शादी कर लेता है, बोलता है तुम अब इन चक्करों में मत पड़ो, मेरे साथ सुखी रहो, बोलती है ऑफकोर्स रहूँगी। अब यहाँ से अब विंचिंग की शादी को भी 4 महीना कंप्लीट हो गया होता है और वो भी अब 2 महीना प्रेग्नेंट रहती है। वो जब होटल में वो लोग लव सेशन करे थे उसके बाद से हमारी जो वेंचिंग होती है वो प्रेग्नेंट हो गई होती है और अपने फादर को बोलती फादर मैं सुशी से शादी कर लिया है और मैं 2 महीना प्रेग्नेंट हूँ, मेरी लाइफ में अपनी मर्जी से दे रही हूँ और आप मेरा हक मुझे इस जगह मुझे वापस दे दीजिए वरना मैं कोर्ट में केस कर दूँगी। तो बोलता है ठीक है तुम्हारा जो दे दूँगा बाद में मुझे कॉल मत करना। उसके फादर उसका हक जो रहता है उसे पेपर के थ्रू भेज देते हैं थाईलैंड में और वहीं रहो, तुम यहाँ चाइना में आओ मत, तुम्हारे से हमारी इज़्ज़त बहुत मट्ठी में मिल गई है। अब हमारे को जेल में जब मैडम लैंड मिलने आई थी तब का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैडम लैंड को बहुत गिल्टी फील होता है और वो घर में जाती हैं। घर में जाने के बाद में अपने पूरे रूम का सामान फेंक रही होती है और जो काम करने वाली होती हैं वो लोग फ़ौरन लैंजन को कॉल करती हैं, बोलती है बॉस जल्दी आ जाइए, यहाँ पे जो आपकी मदर है पूरी पागलपन के जैसी हरकतें कर रही हैं, पूरी तरह से सामान फेंक रही है। तो बोलता है क्या, बोलता क्या हुआ था, बोलता पता नहीं मैडम शायद पुलिस स्टेशन गई थी वेंचिंग से मिलने, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा था उन्हें और वो गुस्से में रो रही हैं, पूरा सामान फेंक रही है, आप जल्दी आ जाइए ना कहीं व्हीलचेयर से गिर ना जाए। तो बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ और थोड़ी देर में दिखाया जाता है जब वो आ रहे होते तो पिस्टल लेके बोलती है चले जाए यहाँ से और जैसे व्यूजान को मारने के लिए जा रही होती है तो हमारे लैंजन के गोली लगने वाली होती है लेकिन विभूजन सामने आ जाता है और मैडम लैंड परेशान हो जाती है और इसी चक्कर में मैडम लैंड अपने आप को गोली मार लेती हैं कि उनसे ये क्या हो गया। अब यहाँ से दिखाया जाता है क्या बोलते हैं 2 महीने बाद का लैंजन अपने वाइफ को लेके और अपने दोनों बच्चों को लेके मेंशन में आ रहा होता है। हम वहाँ से दिखाया जाता है काफ़ी लोग ब्लैक कपड़ा पहन के और मियान भी अपने ब्लैक कपड़े में पहन के अपनी माँ की ग्रेवी के पास गई थी। बोलती माँ आप ना खुद सुकून से जी पाई ना किसी और को सुकून से जीने दिया, आपने लास्ट तक अपनी ज़िद में अड़ी रही और सबको तकलीफ़ दी है।
भगवान आपको आपके कर्मों की सज़ा दिया और मैंने भी गलत साथ दिया था, इसलिए आज भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और मेरी ये हुआ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन वो वेंचाओ को बोलता है कि फ़ौरन इसमें तलाक में साइन कर दो, तुम्हारी वजह से हुआ। तो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा मियान मियान को, मैं मियान मियान से बहुत प्यार करता हूँ। और मियान मियान आके एक झापड़ मारती, बोलती तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में रहा नहीं, तुमने पिस्टल से गोली मारी थी। अब यहाँ से हमारा लैंजन पुलिस को बताता है और उसके ऊपर केस कर देता है और वैन रोहन वेंचाओ को पुलिस जेल के अंदर डाल देती है। ये लोग केसेस जीत जाते हैं और मियान मियान आके बोलती भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तो बोलती कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तो वो थोड़ी देर में हमारा आयान रोने लगता है। तो बोलती है आयान देखो कौन आई है, मौसी बुआ आई है, बुआ आपको गोदी में उठाएगी, आंट आई है, आंट आई है बोल के गोदी में उठाती है, उसके साथ खेलने लगती है और बोलती लाइफ में जो हमारे को रहता है ना वो हमें भगवान वो दे देता है, मेरे को कर्मों की सज़ा भगवान ने दे दी है। मैं तुम्हें कितना मारना चाहती थी, तुम्हारे बेबी को ये करना चाहती, देखो अब भगवान ने मुझे बेबी दिया और छीन लिया। बोलती फिक्र मत करो, मेरा जो ये जिंगिंग है ये भी तो तुम्हारे लिए बेटे के समान है, तुम इसकी आंट हो ना, और गोदी में उठा लेता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है मैडम की ग्रेव के पास में लैंजन फ्लावर रख के बोलता है माँ आपका बड़ा बेटा कोमा से थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा था, और वो आओ ठीक हो जाएगा। और आपने जो मरने से पहले एक लेटर लिखा था कि आपको अपनी ज़िंदगी बोझ न लग गई है और प्रॉपर्टी आपने 3 किस्तों में बांट दी है, जेबुजुन और लैंजन और मियान मैन को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है। आपने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, वसीयत बना दिया। अब यहाँ से हमें बताया जाता है मैडम जब लैंड आई थी क्या बोलते जेल से, वो सॉरी जेल से वेंचिंग से मिलती, तब उनके दिल में बहुत गिल्ट आया था कि वो बहुत बुरी है और उन्होंने अपने वकील को बुला के जेबुजुन, मियान मियान और लैंजन के ऊपर तीनों प्रॉपर्टी लिख दी थी और अपने दोनों पोतों के नाम पे कर दिया था। और एक लेटर में लिखा था इन सब की जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन विंग से वो नफरत करती हैं और हमेशा करती रहेंगी और उसकी लाइफ में जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हमारा विभूजन खुद है, वो नहीं। ये बात लिख के वो अब मुझे जियानयालनी से और विभूजन से नफरत क्या इस जन्म के अगले जन्म में रहेगा। मैं सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, विभूजन को मैं कभी अपना वो नहीं मानती हूँ, भाई का मेरे बेटे का हस्बैंड नहीं मानती। ये बात बोल के वो लेटर लिख देती थी। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि विंग जो रहता है बच्चों के साथ खेल रहा होता है। बोलते लैंजन तुम आ गए, कैसा था? बोलता माँ से मिल के आता ग्रेव में। बोलती कैसी तुम्हारी माँ? बोलता वहाँ भी माँ अशांति है लगता है। और वो विंग जोर से हंसता, तुम्हारी माँ ना जीती है ना जीने देती है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है उसके फादर मैडम जियान चैन और नी मुंजे आके बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं और डॉक्टर का कॉल आता है कि आपके बड़े भाई को थोड़ा होश आ गया है। और यहाँ पे जब वो सब भाग के मिलने जाते तो जेबुजुन बहुत रो रहे, तो मेरे फादर बोलते फिक्र मत कीजिए ब्रदर, मैंने आपके फादर को इलाज करा दिया और वो अपने गांव में है, उनको एक छोटी सी दुकान भी खोल के दे दिया, वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नी मुझे बोलते हैं जेबुजुन मैं आपसे को बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ डेटिंग करेंगे क्या? तो बोलता है आप मेरे से डेटिंग करना चाहते हो? बोलता है हाँ। और थोड़ी देर में दोनों की डेट चलती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं और नी मुंजे और जैन चचैन की शादी हो जाती है। और यहाँ पे नी हुसैन को हमारा क्या बोलते हैं विभूजान का जो भाई होता है जियान चैन वो प्रपोज करता है, उन दोनों की शादी हो जाती है। अपने अपने लाइफ में हनीमून के लिए वो लोग निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा विभूजन लैंजन बोलता है चलो एक लॉन्ग ट्रिप चलते हैं, मैं तो ये सबसे बहुत तंग आ गया। अब चारों के चारों अपने अपने घर दूर घूमने के लिए निकल जाते हैं और अंकल और मैडम यूँ बोलते हैं कि चलो इनको तो छोड़ दे, लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, हम है ना हम सब देख लेंगे। और लैंजन अपने सेक्रेटरी को बोलता है थोड़े दिनों के लिए ऑफिस देख लो, 10-15 मिनट दिनों के लिए, बाद में हम देख लेंगे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग अपना हनीमून बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, आयान के साथ खेल रहे होते हैं और जियान चैन और नी हुसैन भी अपना लव सेशन में काफ़ी बिजी रहते हैं। और जेबुजुन और नी मुंजे भी काफ़ी हद तक एक दूसरे को समझने लग गए थे और वो भी उनके मम्मी पापा के साथ उनके गांव में रहने लग गए थे, कभी शहर में कभी गांव में रहने लग गए थे। उन्हें ये लाइफ काफ़ी हैप्पी दिखती थी और उनको बहुत 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 मज़ा आ रहा था। और कभी कभी सब लोग घर में आते थे और बच्चों के साथ में खेलते थे, आयान के साथ में जिंगनी के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और उनको बहुत खुशी होती थी कि हमारी लाइफ अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। ये बात सुन के वो बहुत खुश होते थे और बहुत हैप्पी हो जाते थे। और इसी तरह हमारे इस एफएफ की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट था जो आज मैंने अपडेट कर दिया। जैसा भी लगे तो प्लीज़ इसको 1K लाइक कर पहुंचा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके ना, बाय बाय गाइस, बाय बाय।